जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, चलिए देख लेते हैं कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का, 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को चुना जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की प्रायिकता दी गई है उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता को हम लोग मान लेते हैं कि P ऑफ H आपको गिवन है। हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, P मतलब प्रोबेबिलिटी, H का मतलब हिंदी पढ़ने वाले की। तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने, 60%। परसेंट को आप हटाते हैं तो मैं आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों 100 आता है। तो ये कर लिया। इसके बाद क्या कहा गया है कि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी। तो P ऑफ E इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता कितनी है, 40%। परसेंट जब आप हटाएंगे तो 40/100 आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। दोनों मतलब वो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ H इंटरसेक्शन E। अब इंटरसेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन है। और कॉमन जहाँ पे आएगा आप जानते हैं वहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो कितने कॉमन हैं, 20%। परसेंटेज को आप हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप कभी ऐसे डिवाइड ना करें, कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। पहला पार्ट क्या है, करें एक छात्र को यादरच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। मतलब हमें एक ऐसे विद्यार्थी को चूज़ करना है, एक ऐसे विद्यार्थी का चयन करना है जो ना तो इंग्लिश पढ़ता है और ना ही हिंदी पढ़ता है। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि वो विद्यार्थी ना तो हिंदी, मैंने बताया था जब भी नहीं वर्ड आएगा तो आपको डैश लगाना है। तो हिंदी भी नहीं पढ़ता है मतलब H डैश, और ना ही अंग्रेजी पढ़ता है। और आप देखिए इसमें और वर्ड आ रहा है, जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है। तो इंटरसेक्शन ना तो वो इंग्लिश पढ़े और ना ही हिंदी। तो आप देख रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकाल लें। P का मतलब होता है हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, और PH का मतलब हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, PE का मतलब है इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता 40/100। ये दोनों पढ़ने वाले के हैं, और जो हम लोग निकाले हैं दोनों नहीं पढ़ने वाले के हैं। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं आप ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं P H डैश इंटरसेक्शन E डैश का मैंने फार्मूला आपको बताया था पिछली वीडियो में। क्या फार्मूला है कि P H यूनियन E का होल डैश। आप इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया है। अब आप देखें ध्यान से, तो आपको PH यूनियन E की होल डैश वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और इसका जो फार्मूला है आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये है 1 माइनस PH यूनियन E। इसको आप ये लिख सकते हैं। आपको मैंने सारी ये चीज़ें पिछली वीडियो में बता रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो 1 माइनस, इसका हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं क्योंकि आप देखें इसकी तो वैल्यू नहीं पता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। यहाँ तक इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि 1 माइनस PH की वैल्यू आप देख रहे हैं 60/100, PE की वैल्यू है 40/100 माइनस PH इंटरसेक्शन E की वैल्यू आप देख रहे हैं 20/100। अब देखिए आपको डिवाइड नहीं किया तो यहाँ से बड़ा फायदा मिला, क्या कि तीनों में एलसीएम सेम है। एलसीएम सेम है तो आप देख रहे हैं तीनों ऐड हो जाएंगे चीज़ें। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन E डैश, H डैश इंटरसेक्शन E डैश की वैल्यू 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 60 प्लस 40 माइनस 20/100। इसको आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 माइनस, इसको आप अगर H पूरा सॉल्व करेंगे 100 में ये पूरा हो गया 100 में 20, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80/100। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं आ जाएगा 100 माइनस 80/100। इसको आप लिख सकते हैं 20/100। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/5। तो ये वैल्यू है PH डैश इंटरसेक्शन E डैश। इसका मतलब क्या है, ना तो वो विद्यार्थी हिंदी पढ़ता है और ना ही अंग्रेजी पढ़ता है।
वो दोनों में कॉमन है, उसकी वैल्यू क्या है 1/5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, पहला पार्ट कंप्लीट किया। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, मतलब हमें एक ऐसे विद्यार्थी का चयन करना है कि वो हिंदी का अखबार तो पढ़ेगी, लेकिन और तो वह उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की क्या प्रायिकता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने की होती है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जिसके सापेक्ष कहता है कि इसके ये भी होना चाहिए उसमें ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कंडीशन लगाएगा, कंडीशन लगाने वाली चीज़ को नीचे रखा जाता है। ये लोग पिछली वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप देखें तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता, तो विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार भी पढ़े तो इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। तो आपको यहाँ पे कुल मिला के निकालना है P/H। फिर से एक बार इस चीज़ को समझते हैं कि जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहेगा आप उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसकी प्रायिकता जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या कहा उसने, तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, तो जिसके आगे पीछे प्रायिकता लगा रहेगा उसको आप ऊपर रखेंगे। तो इंग्लिश का हम लोग निकाल रहे हैं तो इंग्लिश को ऊपर रखेंगे, और कह रहे हैं वो हिंदी का भी पढ़ती हो तो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन की चीज़ को हम लोग नीचे लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं क्या फार्मूला, P/H का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, P/E/H/PH। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। P/E/H की वैल्यू आप देख रहे हैं 20/100, PH की वैल्यू आप देख रहे हैं 60/100। 100 से 100 कट गया, ऊपर बच रहा है 20, नीचे बच रहा है 60। आप दोनों को डिवाइड करेंगे फिर से, 0 से 0 कैंसिल, 1/3। तो यानी कि इंग्लिश के पढ़ने की इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, जबकि वह विद्यार्थी हिंदी का भी अखबार पढ़ती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है 1/3। चलिए इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है विद्यार्थी, तो हम लोग जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी उसको ऊपर रखेंगे, जो कंडीशन देगा उसको नीचे रखेंगे। जैसे सेकंड सवाल में देखते हैं क्या कहने को कहा उसने कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, जैसे इसमें कहा था यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, इसके बाद क्या करें, तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। इस बार हिंदी का अखबार पढ़ती है की प्रायिकता बतानी है, हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता, यानी कि आपको जिसके आगे प्रायिकता लगा है वो चीज निकालनी, यानी कि मुझे निकालना है यहाँ पे PH, क्योंकि हिंदी का पढ़ने वाली प्रायिकता, तो हिंदी को ऊपर रखेंगे, और किसके सापेक्ष कंडीशन क्या दी है, अंग्रेजी के, उसको आप नीचे रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। P/H/E की वैल्यू आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला है P/H/E/PE। P/H/E की वैल्यू आप देख रहे हैं 20/100, PE की वैल्यू है 40/100। 100 से 100 कट गया, ऊपर बच रहा है 20, नीचे बच रहा है 40। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो ये हो गया हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की प्रायिकता, किसके सापेक्ष, इंग्लिश की। कंडीशन जिसको लगाएगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 16 कंप्लीट हुआ, 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर में आप देखें तो क्या कहा गया है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। पासे के एक जोड़े को हम लोग उछालने वाले, तो पासे के एक जोड़े को जब उछालेंगे तो क्या क्या जोड़ा, मतलब उसमें आप देख रहे हैं कितने प्रकार बनेंगे, 36 प्रकार बनेंगे। क्यों, क्योंकि जब पासे को उछाला जाता है तो कुल प्रकार आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुल प्रकार
का जो फार्मूला है वो p है 6 की पावर n, क्योंकि पासे का एक जोड़ा मतलब उसमें दो चीज़ें आ रही, दो पासे हो गए और दो पासे हो गए यानी 6 की पावर 2, तो इसके जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 36। तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, पहले तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से भी डिवाइड ना हो, स्वयं को छोड़कर, है ना, स्वयं और एक को छोड़कर। तो जैसे आप जानते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, है ना, क्योंकि ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं ये किसी से भी डिवाइड नहीं होती, स्वयं अपने से डिवाइड हो और एक को छोड़कर उसको उस कंडीशन को छोड़ देना, बाकी किसी के भी पारे में ये संख्या ना आए उनको कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना। अगर आपको कठिन लग रहा है तो बस इतना जान लो कि ऐसी संख्याएं जो किसी के भी पारे में ना आए उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 किसी के भी आप टेबल में देखते नहीं आता है, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 अपने पारे को, उस संख्या के पारे को अगर छोड़ दिया, उसी के टेबल को छोड़ दें अगर, ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या में अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या जो होती है उसमें केवल एक ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम होती है, वो कौन सी है? 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो सम हो और कैसी भी हो अभाज्य संख्या हो। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इकलौता सम है ना, ये सम संख्या है। तो अब पासे एक जोड़े को उछालेंगे तो 36 प्रकार बनेंगे। आप जानते हो वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 1 हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है ना, ऐसे करके हो सकता है। एक बार क्या हो सकता है? 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3, ऐसे करके सारे केस हो सकते हैं, है ना। अब उसने क्या कहा है? तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, प्रत्येक पासे मतलब दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सम और कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। तो सम आप जानते हो केवल अभाज्य संख्या में केवल 2 ही होता है, और दोनों पासों पर सम होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो आप देखते हैं केवल एक ही कंडीशन यही हो सकती है। तो होने के प्रकार आप जानते हैं फार्मूला, होने के प्रकार बटे कुल प्रकार, होने के प्रकार बटे कुल प्रकार। तो कितने प्रकार से घटना हो सकती है? केवल एक प्रकार से, केवल एक ही केस है। कुल प्रकार कितने हैं? टोटल 36 प्रकार, यानी इसका जो है आंसर आ रहा है 1/36, 1/36, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहलाते हैं। यदि दो घटनाएं हैं ए और बी, करें अगर ये स्वतंत्र कहलाते हैं, यदि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं? आप ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। करें क्या ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं? क्या ये ऑप्शन से, क्या ये ऑप्शन से? तो चलिए पहला आप देख लेते हैं अपवर्जी वाला। अपवर्जी घटनाओं मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि अपवर्जी घटनाओं में ए और बी में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो केस हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं वहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। अब ऑप्शन में अगर देखें तो चलिए इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है? तो आप जानते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप ए और बी ऐसे लिखा है, डैश लगा सकते हैं। अगर इसको हम लोग स्वतंत्र घटनाएं क्योंकि कहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब इसको डैश को अगर हम लोग हटाएं, क्योंकि घटनाओं में ए और बी का जिक्र किया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सही हो रहा है सेकेंड। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। हम लोगों ने इसके इस वाले टर्म्स, क्योंकि पहला हो नहीं सकता दूसरा चेक कर रहे हैं, तो दूसरा चेक किया तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि पी ए डैश का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 माइनस पी। तो इसको ये लिख दिया गया और ए की जगह बी है तो इसको ये लिख दिया गया, अर्थात ऑप्शन सही हो गया सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।